absolute configuration are stereo isomers containing asymmetric दोबारा से asymmetric carbon। कुछ ऐसे हैं उनके लिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो हमें निकालना है स्टीरियो आइसोमर, तो उसमें कौन से होते हैं उसी को हम नाम क्या देते हैं, R ऑब्लिक S कॉन्फ़िगरेशन। R को हम क्या डिजाइन किए हैं, इससे पहले से पता होना चाहिए, रिक्टस। रिक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है, पहले से आप जानते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर रोटेट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह से, तो इस तरह से उसका रोटेशन होना चाहिए, पहले भी बताया गया होगा। और यस का मतलब जो होता है, पहले से आप जानते हैं, उसे कहते हैं सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसका किसी एक ग्रुप का 180 पे, मतलब यहाँ आ जाए 3, यहाँ आ जाए 1, यहाँ 2, नीचे 4 होगा, 1 2 3, मतलब इस तरह से रोटेशन उसका होगा। क्लॉकवाइज का मतलब किधर, राइट साइड। अगर कहीं आपको दिमाग में आ रहे कि भूल जाए तो ये जरूर याद रखिएगा, राइट साइड, और इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड या अपोजिट साइड। आपको बैक करके मूव करना है। इसी को निकालने के लिए हमें एक रूल मिला जिसे कहते हैं CIP रूल। उसी पर ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी स्टीरियो आइसोमर का, उसी के अकॉर्डिंग निकाला गया। तो बात आती है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, तो हम सभी लोग पढ़े हैं, किसी को है पता? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिटरमाइन किया जाता है, determination of configuration of each asymmetric carbon in a stereoisomers on the basis of priority order of atom or group of atom which are directly attached to the asymmetric carbon via CIP called absolute configuration of stereoisomers। जरूरत है याद होगा ये, क्योंकि वो रहता तो हम लोग इसे जान जाते हैं, कहीं निकाले तो याद नहीं है, निकाल देंगे, लेकिन आएगा तो और अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा जरूरत पड़ गई इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो समस्या थोड़ा सा करती है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को, determination configuration of each asymmetric carbon asymmetric carbon of a stereo
isomers on the basis of priority order of atom are group attached with asymmetrical by CIP by absolute। तो यहाँ पे CIP रूट का एब्सोल्यूट एक तो एक बनाना रहता है दूसरे का होगा नहीं एब्सोल्यूट कॉम्बिनेशन से कैसे बताया गया है CIP रूल क्या है यूडीएक्स वर्सेस को जा रहा है इस CIP रूल को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे CIP का फुल फॉर्म क्या है Kahn-Moultrie law according to Kahn-Moultrie law first of all we decide the atomic number दिमाग में रखना है of directly attached atom किससे from asymmetric का तो ये पहला काम होगा उसके बाद क्या करते हैं टू इंटरचेंज उसके बाद क्या करते हैं follow sequence from 1 to 3 so dot either clockwise or anti-clockwise then gives result either or अथवा yes ये इतना काम करते हैं तो CIP का मतलब यही था कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में चाहे जितने एसिमेट्रिक कार्बन हो हम उसको प्रायोरिटी ऑर्डर पर एक दो इंटरचेंज के बाद उसका हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे चाहे कोई मॉलिक्यूल हो कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल क्यों न हो तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ C बराबर I for involved P for pre-log अभी कभी यही लिखने के लिए आ जाता है इस रूल के अनुसार क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल पहला पॉइंट क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर अगर इतना तो हमने नहीं कहा है हम लिखते हैं तो आप लोगों को ये लिखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द priority order of atom directly attached to the asymmetric carbon with asymmetric carbon on the basis of gravity इसके आधार पर on the basis of atomic number
एटॉमिक नंबर में जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा, दैट विल बी डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। उससे कम एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी ऑर्डर सेकंड डिनोटेड बाय 2, उससे कम प्रायोरिटी ऑर्डर वाले को तो क्या कहते हैं थर्ड। 4 से ज्यादा होगा इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 4 को हम अरेंज कर देते हैं। सेकंड रूल जो होता है इसमें कुछ है नहीं, जब ये इतना काम कर ले जाते हैं तो सेकंड पे हमारा काम इतने मुस्ताबिक होगा। इस सेकंड जो सीआईपी क्या करते हैं, 2 इंटरचेंज जरूरी होता है। 2 इंटरचेंज आर इसेंशियल। और जो तीसरा होता है थर्ड वाला ऑप्शन, मतलब तीसरा है, ये दिमाग में रखना है कि आफ्टर सेकेंड इंटरचेंज सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो क्लॉकवाइज अथवा 1 2 3 एंटी क्लॉक। ये आपका रूल, मेरा भी रूल नहीं है, सीआईपी का ये काम करता है। तो सीआईपी के अकॉर्डिंग 3 ही रूल है। पहला काम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना, दूसरा काम वो इंटरचेंज का होना, तीसरा काम रेजिस्टिव। ये इतना काम होता है। अब कोई भी दुनिया का ब्रह्मांड का रेजिस्टिव है तो उसमें कोई एक्सेप्शन इस रूल से नहीं आता, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक। तो हम लोग अब इस पर कुछ करेंगे तब कुछ जान पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। प्रायोरिटी ऑर्डर की जहाँ तक बात हो गई तो उसमें आपके लिए सबसे आसान कर दिया गया कि एटॉमिक नंबर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर सबको पता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कोई कंपाउंड चाहे जैसा हो, चाहे फिशर में हो, चाहे विमान में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे फ्लाइंग वेव में हो, आपको अगर प्रायोरिटी ऑर्डर और उसका 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रा करने आ गया तो आप उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर शुरू किया जाए, जैसे मान लिया जाए हमने यही शुरू किया, बहुत सिंपल कंपाउंड लिया, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिख दिया COH। हम कहते हैं इसका RS कॉन्फ़िगरेशन बताइए, मतलब तो इसे आप करते क्या। मान लीजिए आपको इसे दे दिया गया पूरे नंबर में, तो आप यही गोलाबाजी नहीं करते। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है या डिक्टेट करना है तो आप सबसे पहले फर्स्ट रूल सीआईपी का डिक्टेट करें। क्या करते हैं, सीआईपी ने कहा है कि यदि कोई भी स्टीरियो आइसोमर है उससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो होंगे उनका सबसे पहले हम क्या निर्धारित कर लेते हैं, प्राथमिकता क्रम, प्रायोरिटी ऑर्डर। उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होंगे यहाँ पर क्या है, जैसे ऑक्सीजन, ऊपर क्या है कार्बन, नीचे क्या है कार्बन, पीछे क्या है हाइड्रोजन। तो जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वह ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ही है, इसलिए इन तीनों में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन रखेगा, ऑक्सीजन, इसलिए उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद बात ये सोचता है कि 2 कार्बन, दोनों की प्राथमिकता क्रम सेम, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तब हम जब फर्स्ट डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाए, प्रायोरिटी सेम हो जाए, तो हम नेक्स्ट अटैच्ड एटम से प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो इसका नेक्स्ट आइटम क्या होगा, हाइड्रोजन, हैविंग प्रायोरिटी ऑर्डर
लो, वेरी लो मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और यहाँ पर कार्बन के बाद वाला जो एटम है ऑक्सीजन है, आई मीन हाई प्रायोरिटी हाइड्रोजन, इसलिए अब 2 नंबर इससे मिलेगा तो 3 नंबर इससे और 4 नंबर इससे मिलेगा। हमें अपनी फॉर्मूले का सिंपलिसिटी और सुविधा के लिए प्लेनर स्ट्रक्चर है प्लस ही में रखा जाता है किसी भी विषय, तो आप इसे इस तरह रखेंगे और आपके सामने ये है कि ये 1 हुआ, दिखाई भी दे रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 2 है। पहला काम फर्स्ट रूल आप CIP का आपने कर लिया, मतलब इतना समय थोड़ी लगेगा तो हम लोग देख रहे हैं कैसे होता था। उसके बाद इसका 2 इंटरचेंज होना चाहिए नहीं बल्कि होना है। अगर हम पहला इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट इंटरचेंज, तो ये शुरू से बताते चले आए हैं कि जो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर का आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम कहीं भी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर साउथ पोल पे नहीं है मतलब नीचे नहीं है, तो पहला इंटरचेंज हम ऐसा करें कि लोएस्ट प्रायोरिटी का आइटम जो नीचे आए, तो जब नीचे आ जाएगा तो हम किसमें इंटरचेंज करें, पहला 2 और 4 में, चाहे 4 है जैसे भी लिखा है 2 है। मतलब बहुत सिंपल है कि हमें सीक्वेंस से चलेंगे तो हमारा काम फंसेगा बने। फिर यहाँ है 2 4 इंटरचेंज हो गए, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया, हमने कर दिया, एक इंटरचेंज हो गया। एक इंटरचेंज के बाद ये सीक्वेंस भी आ जाए तो भी वह हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही लिखा गया है 2 इंटरचेंज और सेकेंड इंटरचेंज में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि लिखा गया है कि आफ्टर सेकेंड इंटरचेंज सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो 1 2 3 थ्रू टॉप आइदर क्लॉकवाइज या 1 2 3 थ्रू टॉप एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सबके दिमाग में हो गया, इसका इंटरचेंज हम कैसे करें कि हमारा कैसे आ जाए 1 2 3 क्लॉकवाइज या 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ बहुत लोग ये फंस गए होंगे, यहाँ तो ऑलरेडी 1 2 3 है, 1 3 2 है, पर दिखाई दे रहा कि अगर सीक्वेंस आ भी जाता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता, तो आप भी नहीं देते, आपको उसे इंटरचेंज एक और कराना होगा। लेकिन इसमें हम किसका इंटरचेंज कराएंगे, सीक्वेंस आ जाए इसके बीच में 2 और 3 के बीच में जो देख रहा है, क्योंकि ऊपर भी बना है, सेकेंड इंटरचेंज हमारा ये हो गया 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में होगा, तो हमारा ये आ गया यहाँ 3, यहाँ आ गया 2, यहाँ 1 पहले से था, यहाँ 4 नहीं है। अगर हम देखें अब 2 इंटरचेंज के बाद सीक्वेंस मिलना जरूरी है और मिल भी गया, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, यस, मतलब दैट इज स्टीरियोआइसोमर है यस कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरा एक जवाब है। इसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि यह कोई एग्जांपल दिया गया है, ये किसमें है, फिशर फार्मूले। अब बात ये आती है कि अगर कोई दूसरा एग्जांपल दिया जाए, नए फिशर में दिया जाए, इसमें दे दिया जाए, फ्लाइंग वेज में दे दिया, तो फ्लाइंग वेज में दिया जाए तो चाहे जैसे बनाया जाए, मान लिया जाए ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पर कोई आइटम दिया गया है CH3 OH CH ऐसे, तो ये कोई दिक्कत तो है नहीं, मेरे पास एक ही सिमेट्रिक कार्बन है और इसमें आपके पास ये देखना है कि हम इसे देखें कहाँ से। तो पहले बार बताया गया था कि जो सीन होगा वह हमेशा कहाँ से होगा, प्लेनर साइड से, कि न तो सीन होगा डार्क से मतलब वेज बॉन्ड से, न तो डैश बॉन्ड से, जब भी होगा वह किससे होगा, प्लेनर से।
तो इसमें अगर हम देखें तो कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड करेंगे कि R होगा कि S होगा। तो इसका अगर आप लोग करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हम इसमें बदल दें। काम क्या सुविधा के लिए होगा, किसमें बदलें, फिशर में बदल सकते। फिशर में बदलने के लिए आपको पहले डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिशर इसलिए करें कि इसका एक डिवीजन और हो जाएगा फॉर्म का। फिशर में बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं, प्लस बनाएंगे, एक ही सेंटर है, दो सेंटर होते दो प्लस बनाते हैं। अब इसमें ये देखना कौन कहाँ रहेगा, देख सकते हैं ना कैसे बनाया जाए इसे। ये मेरा कोई आइसोमर है, चाहे जो हो, ये नहीं पता है कि ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, किधर करेगा, जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता देते। तो मैंने इसको बताया था कि जो ये वेज बॉन्ड है, या तो इसको राइट लिखिए या तो टॉप पे लिखिए। अगर टॉप पे लिखते हैं तो टॉप पे क्या चला गया, सी डबल एच। तो जो डैश बॉन्ड होगा वो किस पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। अब समस्या इसकी पड़ती है कि जो प्लेनर बॉन्डों पे हैं हमारे, भले सॉलिड बॉन्ड हैं, उनको कैसे हम रखें, एक को राइट रखना है, एक को लेफ्ट रखना है। तो बट नेचुरल है, मैंने कहा था कि इधर से सीन नहीं किया जा सकता, इधर से सीन नहीं किया जा सकता, इधर से सीन नहीं किया जा सकता। सीन हमारा आवेज कहाँ से होगा, यही से होगा। अगर आप अपनी कॉपी पे खुद बना के रखें तो ये जरूर पाएंगे कि देखने पर एच किस तरफ दिख रहा है, लेफ्ट की तरफ की राइट की तरफ। तो एच किधर दिख रहा है, लेफ्ट, अपने आप पता चलेगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, अब आप इसको आप प्रियॉरिटी आर्डर पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं कि इसकी प्रियॉरिटी कितनी होगी, क्योंकि पहले से डिसाइड है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 3। इसमें क्या करेंगे, दो इंटरचेंज। पहला इंटरचेंज हमारा जो होगा, फर्स्ट इंटरचेंज मैंने पहले ही बताया था कि एक बार केवल ट्राई करना, उसके बाद से तो खुद चलेगा पीछे पीछे। 4 and 1, तो 4 आएगा यहाँ, 1 आएगा यहाँ, 2 हो गया यहाँ, 3 हो गया। ये मेरा बन गया है। देखिए ऑलरेडी कि हमारे फर्स्ट इंटरचेंज में यहाँ सीक्वेंस है, और वो भी कंपाउंड कैसा दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्या ये होगा सही, नहीं सही है। सेकंड इंटरचेंज मस्ट है, जब तक होगा नहीं तब तक हम लेटर नहीं लिखेंगे। 1 3 का तो किसमें करते हैं 1 and 3, और कोई रास्ता नहीं है। इधर आएगा 1, इधर आएगा 3, इधर हो गया 2, इधर हो गया 4, मतलब कि ये कौन सा था, मैंने जानबूझ के बताया कि आपको व्यक्ति जवाब देते हैं कि नहीं देते। अगर किसी भी स्टीरियो आइसोमर में ऑलरेडी एग्जिस्टेड सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 3 आइदर लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी स्टीरियो आइसोमर में अगर सीक्वेंस पहले से है, चाहे वह R हो या S हो, तो उसका दो इंटरचेंज कराने के बाद ऑलवेज वही कॉन्फ़िगरेशन होगा जो इनिशियल हो सीक्वेंस में। इसलिए उसका भी आप अगर कराते हैं दो बार तो भी वह आपका सही है, गलत नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे कंपाउंड है, जैसे इसका अगर कोई पूछे, यहाँ पे अब 2 कार्बन आ गए, इस तरह से अगर कोई पूछे कि इसका कैसे आप बताएंगे, मान लिया जाए यही दिया गया HCl, और यहाँ पे दिया गया COOH, थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे OH ही कर देते हैं, Cl वाला जो करवाएंगे, Br वाला जो करवाएंगे, तो उसमें उनके प्रियॉरिटी आर्डर को डिसाइड कर देंगे। तो ये अब इसमें कितने सिमेट्रिक सेंटर हो गए, 2। इसलिए आप इसका कौन सा डी और एल नाम बता सकते हैं कि कंपाउंड ट्राइवियल सिस्टम बता सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट क्या होगा कि एब्सोल्यूट में यहाँ पे क्या होगा, हर एक कार्बन को बता देगा
तो वह पीपीएल को इधर रोटेट करेगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इतना ये सुविधा देता है, इसलिए एडवांस माना गया आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसे अगर देखा जाए तो इसका बिना फीचर बनाए, बिना निर्माण, मान लीजिए इसका निर्माण है, बिना निर्माण बनाए आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्योंकि हम इसी का तुरंत अभी साफ दे देंगे, नहीं हो जाएगा, इसको कर ले जाएंगे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका अगर हम लाइन पेज देते हैं इस आवास का तो इस तरह से होगा। इस तरह से मान लिया जाए यहाँ सी डबल ओ एच है, यहाँ पर ए एच है, यहाँ पर ओ एच है और ये आपका सी डबल ओ एच है और यहाँ पे आपका आ गया एच, यहाँ ओ एच। ये दोनों स्ट्रक्चर दोनों कार्बन में अगर इसको हम डिनोट कर दें कार्बन 2 इसको कार्बन 3 तो यहाँ भी तो ये होंगे 2 3। क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ और यहाँ सेम होंगे? दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, सेम होगा। 3 वाले का कोई बात नहीं, सेम ही रहेगा, सेम जज करें सेम होगा क्योंकि हमारा कंपाउंड यही कंपाउंड ही सेम है, कंपाउंड सेम है और ये कंपाउंड हमारा मीजो होगा कि डी होगा कि एल होगा, कौन बता सकता है? मीजो मीजो देखते ही अगर दोनों OH OH एक साइड में लिखे राइट और HH एक साइड में लिखे या टू आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन डैश बॉन्ड या टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन वेज बॉन्ड then called मीजो बॉन्ड। अगर ऐसा कोई दो एसिमेट्रिक कार्बन का स्टीरियो आइसोमर है तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालना कितना आसान हो गया, चाहे वह कौन सा फॉर्म हो, फिशर और पहला फिशर सबसे आसान है जो पेपर में आया होगा, चाहे आपका इसमें हो साहस में हो, चाहे आपका फ्लाइंग वेज में हो, चाहे आपका डिमाइंड प्रोजेक्शन पार्ट में हो। अगर हम इसे सिस्टम से नहीं पढ़े होते, मान लीजिए एक एक बताते तो हम रोज मार खाते हैं, मतलब रोज कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसको मैंने सिस्टम से अप्लाई किया इसलिए मुझे अब कंफ्यूजन नहीं है। आप कहीं से पेपर बना के ले आओ, हम जवाब दे देंगे, चाहे कहीं का कोई क्वेश्चन हो उसका जवाब आप निकालें। तो ऐसे होता है।